अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई तो पिछले कुछ दिन से खैरियत से नहीं था, मतलब कि बुखार हो गया था, ठीक है। तो अब कुछ ठीक हुए हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये आज कहाँ से व्लॉग बना रहा है इतनी देर बाद। तो 2 वीक तो हो ही गए, 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं हमने व्लॉग नहीं बनाया यार। उसके पीछे रीज़न एक तो ये थी कि जिससे मैं थंबनेल बनाता हूँ ना, वो बंदा, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी हैवी सारी। उस बंदे ने थंबनेल नहीं दिया मुझे, मेरे 2 व्लॉग्स रेडी पड़े हैं, तो फिर मैं व्लॉग नहीं पोस्ट कर सका। तो एक रीज़न ये थी, और उसके अलावा एक रीज़न ये थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे बुखार हो गया था, और एक रीज़न उसकी थी, ठीक है, थंबनेल ना आने की। बाकी आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको अब आगे रेगुलर व्लॉग्स दूंगा। और उसके अलावा आप लोगों ने जैसा कि अभी पहले क्लिप देखा, पहले हमारे शोगन वाले व्हील लगे थे, अब इसने स्टार वाला वुजन लगा दिया है। इसने किया क्या है, अचानक से इतनी देर बाद आके एकदम झटका दे दिया। तो उसके पीछे रीज़न ये है, जो वो था ना, वो करना पड़ रहा था कैम्बर। तो कैम्बर फिर आपको पता है इतनी देर ही चलाया जाता है। डेली ड्रिवन गाड़ी है मेरी, मैं नहीं इस तरह चला सकता, मतलब कि डेली मैं उसको चलाया काफ़ी देर, ठीक है, लेकिन ना बंदा स्पीड में चला सकता है। ये वो बस उसका शशका ही है कैम्बर का, मैं आज भी यही कहता हूँ। पहले पिछले व्लॉग्स में मैंने यही कहा था। तो अब कोई शो वगैरह आएगा, हम वो लगाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम अपने कंफर्ट के लिए वजन लगा लेते हैं स्ट्रेट रिम में। जैसे मर्जी गाड़ी चलाओ, बेशक इधर करो जिधर मर्जी। उसको अंडरपास था हमारे यहाँ पे, वहाँ पे मैं जा रहा था फैमिली के साथ। उसको मैंने 100 की स्पीड, 120 थी, मैंने गाड़ी को यहाँ से इस तरह करके इस तरह किया, गाड़ी पूरी पीछे से जाके वापस इस तरह ही है, और उस पर झूलती है गाड़ी, ठीक है, जो उसकी रीज़न है मेन। अब करना ये है इसका कि इसको हमने, वो कैम्बर था पहले, ये अभी कैम्बर ही हुए हैं हमारे। इसका कैम्बर सीधा कराना है, अलाइनमेंट करानी है, और उसके अलावा व्हील बैलेंसिंग करानी है। ये 2-3 काम है, ये कराने हैं। तो चलते हैं, निकलते हैं। गाड़ी भी वॉश करानी है, मैंने बहुत देर बाद निकाली है, और सख्ती बहुत ज़्यादा हुई है। ना मेरे पास लाइसेंस है ना कुछ और है, सख्ती इतनी को ज़्यादा हुई है ना यहाँ पे फैसलाबाद में भी। तो लाइसेंस तो मैंने बनने के लिए दे दिया हुआ है, ठीक है। अब ट्रायल देनी है, 40 दिनों बाद होगी वो, लर्नर वगैरह आ गया है। तो सख्ती बहुत हुई है, देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ कोई हादसा तो नहीं पेश आता ट्रैफिक वार्डन वालों का। तो निकलते हैं जी घर से और चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। बहुत देर बाद आज मैं चैनल पे ऑन हुआ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपसे जी मिलते हैं जाके सीधा अलाइनमेंट वाले के पास। पहले गाड़ी बम्प ले रही है। बम्प क्यों ले रही है? क्योंकि एयर फुल ऊपर है। 140 पे 195 PSI होती है। अभी मैं इसको और उठा दूंगा क्योंकि हमारा कॉलोनी का जंप बहुत ही बड़ा है। अब हो गई 180 पे। अब इसको उठाते हैं और गुजारते हैं। देखना अभी भी थोड़ी सी लगेगी अगर आपको आवाज आए तो। ये स्प्लिटर लग गया। आवाज आई, इत्थे लगदी ही लगदी है, कोई गल नहीं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। थोड़ी ते थल्ले आ। अब बुके की आवाज है। तो यार चलते हैं यहाँ से निकल के लाइनमैन वाली शॉप पे जाके आपको मैं मिलता हूँ। भाई हम आ गए अलाइनमेंट वाली शॉप पे, गाड़ी खड़ी की है। अब ज़रा चेक वगैरह कराते हैं, कैम्बर शैम्बर सीधा कराते हैं। तो बॉयज़ फ्रंट वाला कैम्बर हो गया डन, बैक से रहता है। अब हो रहा है व्हील बैलेंस।
फाइनली हमारे फ्रंट वाले कैम्बर भी हो गए हैं और व्हील बैलेंसिंग भी हो गई है। अब अलाइनमेंट होनी है सारे व्हील्स की, और उसके अलावा बैक वाले कैम्बर खुल रहे हैं, खुल गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इतनी ज़्यादा वॉशल्स, ये देखो 4 ये पड़ी हैं और 4 ये हैं। 8 वॉशलें रखी थी टोटल दोनों व्हीलों में, जिसके साथ हमने किया था कैम्बर, और हमने इतना मांडा लगाया कैम्बर में। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही ड्राइव इजी भी हो जाएगी, क्योंकि वो था 9.75 JJ ऑल और ये है 8 JJ ऑल। तो उसकी वजह से गाड़ी हार्ड होकर चलती थी। अब गाड़ी स्मूथ भी चलेगी और मांडा भी आपका भाई फुल्ली लगाएगा। अब खैर मैं चलाता तो स्लो ही हूँ, लेकिन कभी कभी लगाना पड़ जाता है, तो अब मांडा भी फुल्ली लगाए। अब मतलब कि कोई इशू नहीं होना, जिस तरह जिधर मर्जी गाड़ी ले जाओ। पहले कैम्बर पे भी मैंने बहुत अन्यवाज चलाई है, लेकिन अब ज़रा बंदा खुल के इंजॉय हो जाएगा अपना। बाकी वॉशलें वगैरह रख दिए और बैक से कैम्बर हो रहा है, वो होता है तो करवा के डन करके निकलते हैं फिर यहाँ से। अलाइनमेंट वगैरह हमारी डन हो गई है और अब हम यहाँ से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चलते हैं जी, जाके गाड़ी शाड़ी वॉश कराते हैं। गाड़ी काफ़ी गंदी हुई हुई है। निकलते हैं, अब आपको सर्विस स्टेशन पे जाके मिलता हूँ। तो बॉयज़ उसके बाद मैं आ गया था घर, ठीक है, और अब हम निकल रहे हैं। अभी मैंने उसको सर्विस स्टेशन जहाँ से मैं सर्विस कराता, मैंने उनको फ़ोन किया है। माय हार्ट यार, इसको मैं लटकाता हूँ, ढीला हो गया यहाँ पे। उनको मैंने फ़ोन किया, वो कह रहे हैं अब आ जाओ। तो लटक गया, तो उनको मैंने फ़ोन किया, वो कह रहे हैं अब आ जाओ, सर्विस स्टेशन खाली है, गाड़ी पप्पू साड़ी करके वॉश कर देते हैं। अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी कैम्बर शैम्बर हर चीज़ A1 करवा के हम आ गए थे भैया। तो इसको तो पहले खींच के आओ। तो अब जा रहे हैं सीधा सर्विस स्टेशन पे, जाके आपको मिलता हूँ। गाड़ी इतनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है कि आपको मैं बता नहीं सकता। पहले ज़्यादा चीज़ें थे तो गाड़ी ज़रा हार्ड होकर चलती थी, अब स्मूथ चलती है। तो अब जी चलते हैं सर्विस स्टेशन पे, जाके मिलता हूँ आपको। तो यार फाइनली हमारी गाड़ी वॉश हो गई है बिल्कुल जेंगो। अब यहाँ से निकलते हैं, एक आधी रील बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं और फिर निकलते हैं। अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू एन अदर डे। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके भाई ने एक ब्लॉग दिया, उसके बाद फिर से 3-4 दिन हो गए हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ यार, तो बस क्या करूँ, थोड़ा सा ना लेज़ी हुआ हूँ, ठीक है यार। अब से थोड़ा सा बनाया करने हैं रेगुलर ब्लॉग्स। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है, शाम के 5:30 हो रहे हैं। अभी ब्लॉग स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हमने उस दिन लास्ट टाइम आपको दिखाया था, गाड़ी शाड़ी वॉश कराई है और हमने वॉशल्स वगैरह निकाल के कैम्बर वगैरह सीधा किया था और रिम स्ट्रेट फिटमेंट वाला डाल दिया था, ठीक है। अब हमने करना ये है, शोगन वाला जो व्हील था उसकी शॉक, एयर का जो शॉक था उसकी चूड़ियाँ उस हिसाब से फिट थी कि टक इन बन जाए फिटमेंट, तो उस हिसाब से फिटमेंट बनी हुई थी। अब जब हमने स्ट्रेट किया है उसको तो गैप आ रहा है, गाड़ी फुल डेड ड्रॉप नहीं बैठ रही। तो डेड बिठानी है हमने, आपको पता है एयर है तो फिर शशका भी तो पूरा होना, डेड हो गाड़ी, तो उसको डेड ड्रॉप करवाना है। तो उसके लिए चूड़ियाँ नीचे करवानी पड़ेंगी एयर के शॉक की। तो अभी टाइम लगा है, अभी निकलते हैं, चलते हैं, ठीक है। शॉप पे जाता हूँ जहाँ से मैं मैकेनिकल काम भी कराता हूँ, उनके पास जाता हूँ। उनके पास जाके हम उनको चेक करवाते हैं, ठीक है। और अली रज़ा की वीडियो कॉल पे बात कराते हैं अली भाई की, जिस तरह सीन होगा मतलब समझाएंगे अली भाई, उसी तरह एयर के शॉक की चूड़ियाँ नीचे करवा लेंगे और जेंगो सारी फिटमेंट बन जाएगी फिर वूजन रिम पे। तो फिर वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी गाड़ी शाड़ी वॉश करवाई थी, वॉश उस दिन करवाई थी, करवाने के बाद मैं घर आ गया, कल निकाली थी थोड़ी देर, ठीक है, परसों। तो वो साफ़ ही खड़ी हुई है, नीचे ही खड़ी है। चलते हैं गाड़ी निकालते हैं और सीधा आपको जाके हम मिलते हैं वर्कशॉप पे उस्ताद की। वहाँ से जाके फिर जो हमारा एयर का काम है वो डन करते हैं और चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। अदील भाई हमारे यहाँ पे मैकेनिक है, घर के बिल्कुल पास उनकी वर्कशॉप पे, ठीक है। गाड़ी थोड़ी सारी आगे करते हैं और एलकी वगैरह निकालने वो आ रहे हैं भाई। यार इसको मैं एक मिनट ढूंढ लूँ, एलकी मिलके
हल्की वाले नट दी हल्की, इससे नट वगैरह खुलता है। ये उसको देते हैं और क्या करना है। हाँ और बस। बाकी यार एक बात और, आजकल काफ़ी ज़्यादा सख्ती हुई है लाइसेंस अंडर 18 ये वो सब की वजह से, तो ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ने भी बना लिया, ठीक है। फाइल अब ट्रायल वगैरह होगी, ये सारा कुछ किया डाटा अपना, तो अब ये ट्रायल वगैरह होगी, ठीक है। उसके बाद डन हो गया आपका भाई भी लाइसेंस होल्डर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तो यार डर के गाड़ी चलानी पड़ती है, इस तरह गाड़ी चलानी पड़ती है जिस तरह पता नहीं पीछे बंदा मार के आए हैं, रोक लेंदे या पर्चा दो, ये वो बात ही नहीं सुन रहे आजकल। तो मैं तो बहुत कम रोड पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी वजह से रात टाइम ही निकलता हूँ, ज़्यादा दिन टाइम कम किया हुआ, क्योंकि इशू आजकल बहुत है यार। मेरे तो पापा भी कह रहे हैं कि मैं भी कुछ नहीं करना है, जब तू फड़िया गया तो तू ना जाए, तेरी मेहरबानी। तो ये सीन है। बाकी इंशाल्लाह लाइसेंस भी हमने ट्रायल दे के पास आउट करके, तो चल भाई हमारा भी काम ओके हो जाना है। बाकी चलान तो आगे भाई का मतलब कि होता ही होता है, मोटर में ये वो, इधर वो पूछो किस तरह, नाम की नंबर प्लेट लगी है उसका इशू बना लेते हैं, काले शीशे हैं उसका इशू बना लेते हैं, चलान छोटे मोटे मारते हैं। फिर ये है कि बंदा पर्चा होने से बच जाता है। आजीवन साहब ने कहा पर्चे दो, ठक 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 ठक, नहीं रैम कर रहे यार, इतने ज्यादा पर्चे दे रहे हैं आजकल छोटे से छोटे बच्चे, यार एक दफा चांस तो देना चाहिए ना। खैर बहुत ज्यादा पर्चे हो रहे हैं। मेरे पापा आए दिन वीडियोस भेजते रहते हैं, देखो तुम्हारी उम्र का बच्चा था, इसके साथ ये हो गया, पर्चा हो गया, एंजो हो गया, एंजो हो गया। तो मैं तो भाई सीधी साफ गल है, मैं कटवादी निकलता हूँ ना आजकल। तो डे टाइम्स भी आप देखते होंगे वीडियोस टिकटॉक पे, ना इंस्टा पे रील डे टाइम नहीं आ रही, रात टाइम ही आती है, क्योंकि मैं निकलता गाड़ी निकालता ही रात टाइम जरा अपने एरिया में, वो भी इतना दूर नहीं जा रहा आजकल। तो एयर का काम है वो डन कराते हैं, और आगे का सीन आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको क्यों ना ये चेक करा दूं कि हमारी गाड़ी अभी कितनी बैठती है, चूड़ियाँ नीचे कराने से पहले कितनी गाड़ी बैठती है, वो आपको मैं पहले चेक कराता हूँ। वेट जस्ट हाफ मिनट, गाड़ी डेड हो रही है। जीरो हो गया। अब आपको चेक कराता हूँ। ये देखा फ्रंट बैक से इतना गैप है। फाइनली शॉक वगैरह हमने निकाल लिए थे, ठीक है। पिछले वाला शॉक था। इसकी ये जो चूड़ियाँ थी ना दो, ये हमने फुल गैप ख़त्म कर दिया। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, फुल गैप हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब शॉक लगाते हैं, उधर वाला फिट हो रहा है, इधर वाला ये पड़ा है, लगाते हैं, फिर फिटमेंट बिठाते हैं, फिर चेक कराते हैं किस तरह बैठती है गाड़ी। बैक से फिटमेंट हमारी डन हो गई है, ठीक है। गाड़ी हमने फुल बिठा दिया। फ्रंट शॉक खोले, अब फ्रंट हो रहा है, बैक चेक करो आप। अब चेक करो, अभी भी आपको शायद लग रहा होगा कि मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह रखूं तो चेक करो, बिल्कुल किनारी बैठ गई है। यही फिटमेंट मैं चाहता था इस रिम के ऊपर। अब इसी तरह फ्रंट करते हैं और चलते हैं यहाँ से। टाइम तो नहीं लगा बैक को, लेकिन फ्रंट को लगेगा। बैक को टाइम लगा, फ्रंट को नहीं लगेगा, क्योंकि बैक वाले शॉक्स बाहर निकाले थे, फ्रंट वाले नहीं निकालने। तो ये इजीली हो गया, टाइम लिया था इसने, ये इजीली हो जाएगा। इधर वाला बस रह गया, उधर वाला शॉक भी हो गया, और फिर इसको उतारते हैं, फिर आपको मैं फुल फिटमेंट दिखाता हूँ फ्रंट बैक दोनों। बाकी बैक से तो माशाल्लाह लेवल हो गया। हाँ तो बॉयज़ फाइनली फिटिंग शिटिंग हो गई है, ठीक है। अब मोबाइल चार्जिंग भी लगाया, मोबाइल मेरा डेड हो गया था, तो अब ये भर रही है गेज, ठीक है। फिर आपको अप एंड डाउन करके दिखाता हूँ। फिटमेंट डन हो गई है, बिल्कुल लेवल सारी करके गाड़ी बैठ गई है, लेकिन आगे से हमारा मतलब जिस हिसाब से हमने बैठाई ना, उस हिसाब से थोड़ी सारी और डाउन करनी थी। हमारा हमने 1-1 इंच बैठाई, लेकिन थोड़ी सी और डाउन करनी पड़नी थी, वो अब हम कल करवा लेंगे। रात का टाइम हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, वो कल थोड़ा फिर जैक जुक लगा के ना फ्रंट से चूड़ियाँ थोड़ी सी 2-2, 3-3 बल्कि 4-4, 2-3-3 होंगी, फिर थोड़ी सी करवा लेंगे डाउन, तो फिर आगे से फुल लेवल बैठ जाएगी। अभी भी लेवल बैठी है, बिल्कुल लेवल फिटमेंट है, कोई नहीं मतलब कि खराब है, लेकिन मैं ही उन्हें कह रहा हूँ कि यार थोड़ी थोड़ी और कर दो। वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, तू कह रहे हैं कि रिम लगे नाल, तो थोड़ी थोड़ी लेकिन कल हमने करानी ही करानी है, तो वो कल करा लेंगे। फिटमेंट डन हो गई। और आप मिले जी बिलाल से। हेलो गाइस, आज हम अहमद की गाड़ी में बैठे हैं। अहमद की गाड़ी में बैठे हुए हैं यार। ये यहाँ से गुजरा था, ठीक है, अनस,
इसने देखा, कहता अहमद की गड्डी खड़ी, रोक 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 रोक, अहमद की गड्डी खड़ी। आगे से मुड़वा के लाया ने, कहता अहमद की गड्डी खड़ी, अहमद किथे, मैं उधर गया हुआ था। फिर मैं ढूंढता ढूंढता खुद ही आ गया वहाँ पे गराज में, उनके एक साथ गराज है उधर, तो वहाँ पे आगे इसने मुझे ढूंढा। फिर कहता मैं तेरे ना जाना अनस लो। अब उसके काम देख लो, इसके हाथ नहीं टिकते। अनस लोगों को हमने भेज दिया था कि हमने कहा जाओ घर, वो आया था जरा बाजार से, तो वो घर चला गया। कहता मैं तेरे नाल ही जाना, हुन इनू लाना असी। चलिए चलो। हेलो गाइस, गुड नाइट। और चले चलो। हवा शवा बनाने आए थे, फिटमेंट डन हो गई है, ठीक है। अनस को उठाया, इधर साकिब को उठाया, ये डब्बा है कि बिल्टी कराना है, अनस ने पता नहीं कहाँ भेजना है। तो एक हम हवा बनाने आए, हवा शवा फुल करा लिए। फिर अब हम यहाँ से निकलते, उसको पेमेंट दी। तो फिर हम यहाँ से अब निकलते हैं आगे। फिर आपको मैं जाके कुछ दिखाता हूँ। आज मेरा फ्राइज खाने को बड़ा दिल कर रहा है, पता नहीं क्यों कहीं से मिले। और ये मैकडॉनल्ड फ्राइज KFC वगैरह की नहीं यार, यहाँ पे एक है हमारे वहाँ से, तो वो खा के रहनी आज मैंने। निकलते हैं। जी हाँ, तो बॉयज फाइनली अब हम आ गए हैं जहाँ से हमने गाड़ी वॉश करानी है। गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं और वॉश करवाते हैं। लाइट का यार जो शशका है ना, आय हाय हाय। फिटमेंट हमारी बिल्कुल डन हो गई है, A1 हो गया। वो अम्मा को गाड़ी वॉश करा के चेक करवाता हूँ लेवल सी करके। पीछे कोई शायद नहीं। गेम ओवर। फाइनली अब घर आ गए थे, ठीक है। और गाड़ी शाड़ी का काम हम डन करवाए थे, अलाइनमेंट वगैरह, व्हील बैलेंसिंग हमने ओके की आवाज़ करवा ली थी, ठीक है। बिल्कुल ओके हो गई है गाड़ी। अब गाड़ी बिल्कुल मतलब कि स्ट्रेट चलती है, कोई तंग नहीं करती। स्टेयरिंग भी बिल्कुल सीधा, अलाइनमेंट बिल्कुल जैंगो है, ठीक है। तो रात को अब मैं घर आया हूँ, ठीक है। व्लॉग एंडिंग करना था तो मैं कहा एंड कर लूँ, पहले बहुत देर बाद व्लॉग पोस्ट करना है, तो एंड करके इंशाल्लाह एडिटिंग करके तो फिर ये पोस्ट कर दूंगा। और गाड़ी के रिम की फिटमेंट भी हमने बिल्कुल टक इन करवा लिया, ठीक है। अब तो बैक से फेंडर भी अंदर चल जाता है, मतलब कि थोड़ा सा कनारी भी अंदर चल जाती है, ठीक है। फेंडर कनारी के अंदर चल जाता है थोड़ा सा, बहुत लेवल किस्म की फिटमेंट बन गया, ठीक है। फुल टक इन। तो CV3 ठीक है यार रेगुलर चलाने के लिए। बाकी आपका काम ये है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।